बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कपटी बगुले की कहानी। एक जंगल में बहुत ही बड़ा तालाब था जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहीं पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था जो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह किसी का शिकार भी नहीं कर पाता था। तब उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे इस तालाब के जीव जंतुओं से अपनी भूख को खत्म करना होगा। उसके लिए कोई योजना बनानी होगी। एक दिन तालाब के किनारे बैठा बूढ़ा बगुला रो रहा था। एक केकड़े ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके मन में दया आई। वह बगुले के पास जाकर बोला, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? बूढ़ा बगुला भारी आवाज में बोला, बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं फूट फूट कर रोऊं, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए रो रहा हूँ। यह आप क्या कह रहे हो दादा? हम सब तो कुशलता पूर्वक है, हमें क्या हुआ? केकड़े ने पूछा। हुआ नहीं बेटा, होने वाला है। मैं कितने समय से तालाब में रह रहा हूँ। यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बूढ़ा हो गया। इसलिए मुझे इस तालाब में रहने वाले के दुख नहीं देखा जाता। मुझे एक ऋषि ने बताया है कि अब की बार 12 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। चारों ओर अकाल पड़ेगा, कुंड सूख जाएंगे, तालाब में पानी नहीं होगा। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए मैंने उपवास कर रखा है, ताकि पापों का प्रायश्चित करके इस तालाब में रह। दादा, क्या इस विपत्ति से बचने का और कोई रास्ता नहीं? केकड़े ने बगुले से पूछा। हाँ बेटा, इस तालाब से थोड़ी ही दूर बहुत बड़ा तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। यदि आप सब मिलकर वहां जाने का निर्णय कर ले तो अच्छा है। मेरा क्या है, मैं तो जब चाहे। बगुले दादा, हम उसे तालाब तक जाएंगे कैसे? हम तो केवल पानी पर ही रह सकते हैं। मैं किस काम आऊंगा? तुम लोग चिंता मत करो। मैं अपनी पीठ पर लाद लाद कर सबको उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। केकड़े ने बगुले की बात सब जीव जंतुओं को बता दी। सब डर के मारे चिंतित हो गए और यही सोच रहे थे कि वो ही सबसे पहले बगुले की पीठ पर बैठकर उस बड़े तालाब में चले जाएंगे। कपटी बगुले की योजना का सफल होना। बगुला मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि उसकी योजना सफल होती हुई दिख रही थी। अब वो हर रोज कुछ जीव जंतुओं को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और एक पहाड़ी की ओट में ले जाकर उन्हें खा जाता और वापस तालाब में आ जाता। अब रोज बूढ़ा बगुला होशियारी से तालाब के जीव जंतु को खाने लगा। केकड़ा भी रोज बगुले को उस तालाब में ले जाने की बात बोलता था, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाना देता था और बोलता, तुम्हें भी ले चलूंगा। अभी जल्दी क्या है, धैर्य से काम लो। एक दिन दुखी होकर केकड़े ने उससे पूछ ही लिया, दादा, तुम मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या मैं यहीं पर मरूंगा? मैं अपने दादा के होते हुए यहाँ पर मरना नहीं चाहता। आप आज ही मुझे यहाँ से ले चलो। बगुला केकड़े की जिद के आगे हार गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ गया। काफी देर उड़ने के बाद भी जब केकड़े को तालाब नहीं दिखा तो उसने दादा, तालाब और कितनी दूर है? बगुला जब एक पहाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने सोचा कि ये जल का जंतु यहाँ पहाड़ी पर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब केकड़े को सारी बात बता देता हूँ। तभी उसने अपनी शान मारते हुए कहा, बेटा, तू तालाब को भूल जा। ऐसा कोई तालाब ही नहीं है। यह सब कहानी तो मैंने तुम लोग को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी, जिसमें तुम सब फंस गए। अब मैं अपना शिकार करता हूँ। केकड़ा समझ गया कि बगुला धोखेबाज और कपटी है। इसने सभी जीव जंतुओं को खा लिया।
आज ये मुझे भी खा जाएगा। मौत को सामने देखकर केकड़े ने समझदारी से काम लेना आरंभ किया। उसने अपने दोनों दांतों को पूरी ताकत से बगुले की गर्दन में गाड़ दिया। हाय, मैं मरा। ये बोलते हुए बगुले के गले से अंतिम चीख निकली और वह धड़ाम से धरती पर गिर गया। पापी बगुला तो उसी समय मर गया। केकड़ा वापस अपने तालाब में आ गया। उसने अपने साथियों को उस पापी बगुले की कहानी सुनाई तो बाकी बचे जीव जंतुओं ने केकड़े को धन्यवाद करा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना चाहिए और पापी चाहे तो कितना भी धोखा दे ले, झूठ बोल ले, किंतु पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं दोबारा।